हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में यू वी और एफ में संबंध निकालना। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप आसानी से अपने स्टडी को करते रहें। तो शुरू करते हैं। इसमें दिया है प्रूव 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें यही हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए f इक्वल टू फोकस दूरी होता है, u इक्वल टू वस्तु की दूरी होता है, v इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी होता है। इससे पहले वाले फिजिक्स के वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप उसे देख लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां देख लेंगे। ये देखिए, इसको समझने के लिए मैंने एक चित्र पहले से बना के रखा है। मैंने इसलिए चित्र को पहले से बना के रखा है कि चित्र बनाते समय वीडियो बहुत लंबा ना हो। अब आप लोगों को मैं बताता हूं, इसको समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज होता है त्रिभुज की समरूपता, सिमिलैरिटी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले यहां मैं देखिए एक त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए इस त्रिभुज का मैंने नाम लिखा ABC और यहां से मैंने दूसरा त्रिभुज ड्रॉ किया PQR। जो मैं बता रहा हूं इसे आप यदि ध्यान से सीख लें तो आप इसको ये संबंध निकालना तुरंत सीख जाएंगे। इसमें आप ध्यान रखेंगे, आपने क्लास 9th में पढ़ा था इसको। क्लास 9th में पढ़ा था त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सिमिलर है। जब सिमिलर होता है तो ए एंगल, जो एंगल A है एंगल P के इक्वल होता है, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल होता है, और जो एंगल R है वह एंगल C के इक्वल होगा। ये सिमिलरिटी की मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा। तो यहां से इसको लिख लेंगे AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू BC/QR। ये आपने 9th में पढ़ के सीखा था, उसी का प्रयोग इस वीडियो में इसको आपको U, V और F में संबंध निकालने में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिगर के बारे में समझा दूं। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है, OA ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर जब प्रकाश पड़ा वह प्रकाश जाके अवतल दर्पण से टकराया। अवतल दर्पण से टकराने के बाद वह अपने उसी दिशा में वापस चला गया। और दूसरे साइड से एक प्रकाश पड़ रहा है, ये नीचे की साइड से जाके टकरा के वापस अपनी उसी दिशा में चला जाता है। तो सबसे पहले हम यहां से O और B जो है वहां से मैंने मान लिया कि वस्तु की दूरी U है। तो देखिए OB और AP, चाहे आप PA कहिए, दोनों आपस में समांतर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए यही GI और ये PD, ये भी देखिए ये जो बना जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी है, उसकी ऊंचाई है। और यहां से देखिए मध्य में है फोकस बिंदु। इस फोकस बिंदु से और ये P के बीच में जो डिस्टेंस है यानी PF है वह हमारा दिया है F, मतलब जिसको हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। यहां से प्रतिबिंब से लेकर यहां अवतल दर्पण के बीच की दूरी को हम V मान लिए हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई इसमें दो त्रिभुज लेना है और उस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो मैं ले रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए, OAF, मैं ए त्रिभुज ले रहा हूं OAF, और यहां से मैं ले रहा हूं PDF। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OAF एंड त्रिभुज PDF।
इन त्रिभुज ओ ए एफ एंड पी डी एफ, इसमें सबसे पहले हम प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करते हैं, चलिए देखिए ओ ए एफ, ए देखिए ए जो है 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल ओ ए एफ इज इक्वल टू, देखिए 90 है, और यहां से देखिए डी पी एफ, पी भी 90 है, यानी कि एंगल डी पी एफ इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। और इसके बाद यहां देखिए ओ ए एफ, एफ देखिए यहां पी डी पी एफ, देखिए ये दोनों आपस में संगत है, तो आप लिखेंगे यहां सम्मुख कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल, तो आप लिखेंगे एंगल ओ एफ ए इज इक्वल टू एंगल डी एफ पी इज इक्वल टू, आप लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको हिंदी में आप लिखेंगे संगत कोण, संगत कोण हो जाएगा। इसके बाद देखिए जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए एफ सर्वांगसम या समरूप त्रिभुज पी डी एफ, ये हमारा समरूप हमने प्रूव कर दिया, समरूप हमारा प्रूव हो गया। अब समरूप को प्रूव करने के बाद अब चलिए देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इस में हम ले लेते हैं OA, जब इसमें हम OA ले लेंगे इसकी संगत भुजा क्या होगी, PD। तो देखिए यहां लिख रहे हैं OA अपान PD इज इक्वल टू OA अपान PD इज इक्वल टू, देखिए हम ले रहे हैं नीचे से AF अपान PF, यहां लेते हैं AF अपान PF, इसको ले लेते हैं। अब इसके वैल्यू को रखते हैं। अब ध्यान से आप समझिए, OA मतलब वस्तु की ऊंचाई, तो इसको हम लोग मान लेते हैं HO, हेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और PD देखिए, PD इधर आके देखिए क्या है, IG, ये IG क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो यहां हो जाएगा HI। HO का मतलब हेट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI का मतलब हेट ऑफ इमेज। अब इसके बाद देखिए AF देखिए, AF का यहां वैल्यू नहीं दिया है, तो आप ध्यान से देखिए AF और PF को जोड़कर AP बन रहा है। देखिए AF प्लस PF इजकल टू क्या बन रहा है, AP। और इसके बाद देखिए AF हमको चाहिए ना, AF को यहां छोड़ दीजिए, AF इजकल टू AP माइनस PF। अब देखिए AP का वैल्यू कितना है, AP का देखिए मैंने बताया था कि OB और AP एक दूसरे के समांतर है, इसलिए दोनों का मान समान होगा। तो देखिए यहां पे दिया U और PF का कितना दिया, F। तो अब यहां इसके प्लेस पर रखेंगे आप, AF के प्लेस पर क्या रखेंगे, AP माइनस PF अपान PF। अब इसका देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा HO अपान HI इजकल टू, इसका वैल्यू बताइए क्या AP का है, U माइनस F अपान F, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे त्रिभुज में लेते हैं सिमिलरली हम ले लेते हैं। देखिए किस त्रिभुज में ले रहे हैं, PBF, इन त्रिभुज PBF
एंड PBF एंड IGF आप लिखेंगे। आप यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख देंगे त्रिभुज PBF और त्रिभुज IGF में। अब देखिए सेम एज आप प्रूव कर लीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। यहां देखिए PFB तो ये B देखिए 90 डिग्री का है। इसमें एंगल PBF इजकल टू, अब देखिए इसमें IGF, I देखिए इसमें एंगल IGF इजकल टू कितने डिग्री 90 डिग्री। और देखिए PBF IGF इसमें F जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है यानी सम्मुख कोण है तो आपस में बराबर हो जाएगा। इसी तरह आप प्रूव कर लीजिएगा। और इसके आगे हम चलते हैं। जब इसमें हम चलेंगे तो इसके संगत भुजाओं को लीजिए PB। देखिए PB अपान PB अपान IG इजकल टू PF अपान GF अब इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं PB। देखिए PB अब देखिए इधर आके देखिए वही HO हो जाएगा, माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हेट ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू IG देखिए हेट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। इसके बाद देखिए PF क्या है, PF का वैल्यू कितना है F अपान GF। देखिए GF का वैल्यू नहीं दिया है तो चलिए GF का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए GF प्लस PF इज इक्वल टू ID। ये देखिए GF को और PF को हम जब जोड़ रहे हैं तो हमारा ID हो रहा है। तो हमको GF चाहिए तो PF को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। GF इजकल टू ID माइनस PF। ID का देखिए कितना है V और PF का कितना है F। तो यहां पे आप रख दीजिएगा। देखिए मैं रख ले रहा हूं V माइनस F। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 और ये हो गया हमारा समीकरण A। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखने के बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड केवल डिफरेंट है और राइट हैंड साइड सेम है। तो जब राइट हैंड साइड सेम हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा। तो हम लिख लेते हैं, हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, U माइनस F सेकेंड ब्रैकेट में V माइनस F इज इक्वल टू F इंटू F। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करिए, UV माइनस FV माइनस UF और प्लस F स्क्वायर इजकल टू F स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करना है कि UV को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, UV इज इक्वल टू F स्क्वायर। अब इधर जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस FV प्लस UF माइनस F स्क्वायर। अब देखिए F स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब देखिए बचेगा कितना,
यू वी इज इक्वल टू एफ वी प्लस यू एफ। दोनों साइड में यू वी एफ से डिवाइड करने पर यानी भाग करने पर, देखिए इसको लिख ले रहे हैं, हो गया हमारा यू भी अपान यू भी एफ इज इक्वल टू एफ भी अपान यू भी एफ प्लस यू एफ अपान यू भी एफ। अब देखिए इसमें कौन कौन सा क्रॉस हो रहा है, देखिए इससे क्रॉस हो रहा है, यह इससे क्रॉस हो रहा है, यह इससे क्रॉस हो रहा है, बचेगा कितना, देखिए हमारा बच रहा है 1 अपान एफ 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। अब यही देखिए हमको प्रूव करना था। इसके पहले वाला समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो लिंक देख लीजिएगा, और जहां कहीं आपको प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट करके पूछिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।